द खबर लीला के माध्यम से हम आपको पूरी कांवड़ यात्रा की सैर करा रहे हैं और जिसमें कांवड़ यात्रा में विशाल और भव्य और सुंदर तरह की कांवड़ यात्रा देखने को मिल रहे हैं। भोलों से बात करेंगे, मेरे पीछे देखिए केदारनाथ धाम के कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं। भोलों से बात करेंगे कहाँ के भोले हैं और कितने किलोमीटर की दूरी इनको पड़ती है और कितना खर्च इनको इस कांवड़ बनाने में है। क्या नाम है भोले? मनोज कुमार। बोले कहाँ से कहाँ तक की दूरी है हमारी केदारनाथ धाम की कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, योगी सरकार ने जो सेवाएं हमें दे रखी हैं वो किसी भी सरकार में नहीं है, और जितना अच्छा काम योगी सरकार में हो रहा है इससे अच्छा काम कहीं नहीं है। क्या लगता है कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ कहेंगे सरकार के बारे? धर्म के लिए ही बोलेंगे हम तो, जिससे हमारा धर्म उत्साहित हो रहा है, लोग तरक्की के बारे में सोच रहे हैं और एक साथ जुट हो रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, इतनी सुंदर कांवड़ है आपकी, लगभग कितना खर्चा इस कांवड़ बनाने में आया? खर्चा क्या, सभी बोलों ने मिलकर बनाए थे, खर्चे का पता ही चलता नहीं है। तो क्या कुछ कहेंगे देखिए कठिन परिश्रम के साथ? देखिए एक तरह के कठिन परिश्रम ही होता है कि आप इतनी दूर तक पैदल यात्रा करते हैं, तो कैसे सफ़र कट जाता है और पाँव में छाले देखने को मिलते हैं, तमाम मुश्किलें आती हैं रास्ते में, क्या कुछ कहेंगे? बोले छाले क्या, भोले का प्रसाद है, छाले पाले कुछ नहीं है, सब प्यार है उनका, आशीर्वाद है उनका, अपना आप ही लेके चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। कितने लोग हैं आपके साथ जो? हमारे ये 15 लोग हैं, हम साथ में सारे के सारे हैं। ये हमारे गुरुदेव हैं, ये भाई हैं। तो क्या लगता है, क्या ऐसा मन में विचार है कि केदारनाथ धाम ही लेके चलते हैं कांवड़ यात्रा? मन विचार क्या है, बस श्रद्धा है उनकी, जहाँ वो कहते हैं हम चले जाते हैं, हमारा मन कुछ नहीं कहता, वो कहते हैं सब चले जाते हैं। क्या नाम है बोला? विनोद कुमार। क्या कुछ कहना चाहें केदारनाथ धाम की कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं? देखिए सर, केदारनाथ धाम के लिए भक्तों की बड़ी अभिलाषा होती है हमारे यहाँ कि हम एक बार बाबा के दर्शन केदारनाथ धाम में करके आएँ, लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में सब यात्रा होती है, वो हर भक्त को पहुँचा नहीं जाता है। तो हमारे मन में एक विचार आया कि एक यात्रा ऐसी निकाली जाए केदारनाथ धाम के नाम से कि कुछ भक्तों को उनके दर्शन करने का मौका मिले, उनकी कल्पनाएं जो अधूरी हैं वो उनका सपना कुछ हद तक पूरा हो जाए और वो भविष्य में उन्हें बाबा का ये आशीर्वाद मिले कि उन्हें बाबा बुलाएं। और सरकार अभी हमारी एक वो बनाने वाली है वहाँ पे पालकी वाली व्यवस्था, वो चालू हो जाएगी तो शायद सभी भक्तों को दर्शन मिलने सुलभ हो जाएंगे बाबा केदारनाथ में। कहने का मतलब यह है कि आपका कि जो तमाम भोले जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनको लेकर ये आपके मन में विचार आया? जी जी, यही विचार आया कि जिन भक्तों के बाबा के दर्शन नहीं हो पाते, जिन्होंने बाबा का दर्शन फोटो वगैरह में देखा है, मंदिर की कल्पना की है कि ऐसा मंदिर है, तो वो कल्पना हमने सुसज्जित करके अपने तरीके से जो भी हम पे मेहनत बन पाई वो हमने इसको बनाया, उसी आकार में ढाला और इसको हम हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं अपने। देखिए इतनी विशाल है और इतनी सुंदर लग रही है देखने में, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से कह रहे हैं केदारनाथ धाम ही है। सेम टू सेम तो हम नहीं बना सकते, बाबा की कल्पना है वो, तो जो बाबा बनाना चाहेंगे, लेकिन जितना हम पे हो सका हमने इसको आकार दिया है बाबा केदारनाथ के रूप में ही। व्यवस्था की बात करें, सड़कों पर देखिए कांवड़ यात्रा चल रही है, लाखों लोग करोड़ों लोग हरिद्वार आते हैं जल लेने के लिए, सड़कों पर चलते हैं, व्यवस्थाएं किस तरह से देखने को मिलती देखो व्यवस्थाएं, हम लगभग 22-23 साल से यात्राएं कर रहा हूँ मैं बाबा की, लेकिन हमने कभी व्यवस्था के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि हम जब घर से चलते हैं तो घर ही खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम बर्ती निराहार चलते हैं। और अब भी हमें 4 दिन हो गए, 5वां दिन है चलते हुए, ऐसे ही चल रहे हैं। बाबा सब मंजिल लगाता है, हमें सुविधा की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पानी चाहिए, लेटने के लिए बिस्तर चाहिए, वो हमारे साथ है गाड़ी में, हमें ऐसी सुविधा की हमें प्रभु ने सब दे रखा है और प्रभु सब व्यवस्था करा देते हैं। पेड़ के नीचे लौटना तो वहाँ लौट जाएंगे, घास में लौटना तो वहाँ लौट जाएंगे, क्योंकि अपना घर बार छोड़ के हम बाबा के नाम पे निकले हैं 7 दिन के लिए। और बाबा सबकी यात्राएं, मैं तो यही कहूँगा, बाबा सबकी यात्राएं सफल करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, जो भोले के भक्तों की मन में इच्छाएँ हैं, जो अभिलाषाएँ हैं, प्रभु सब उनकी पूरी करें। बोले क्या नाम है? तरुण गुजर। क्या कुछ कहना चाहें, कांवड़ यात्रा चल रही है? कांवड़ यात्रा के बारे में ये कहना चाहेंगे, योगी सरकार ने जितनी व्यवस्था कर रखी है तो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया कर रखी है। आगे किसी बीजेपी की सरकार में जो व्यवस्था हुई है वो और किसी सरकार में नहीं हुई। कांग्रेस भी रह चुकी है, अन्य सरकार भी रह चुकी है, उनकी सरकार में कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पाई जो मिल रही है। तुम देखते हो कि पहले डीजे बैन हो गए थे, अब बाबा ने आए जब से डीजे भी चल रहे हैं, भोले भी चल रहे हैं, यात्रा खुद मंगल भवन चल रही है। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए इतनी सुंदर आप कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं, वो बाबा चला रहा है बस, जो बाबा ने बना दिया। तमाम लोगों से हमने बात की, इन्होंने बताया कि जो कांवड़ यात्रा है सब भोले की इच्छा से हो रही है और जो इतना कठिन परिश्रम जो हो रहा है वो सब भोले बाबा सब करा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तुषार के साथ मैं खबर ले